मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता, खुदा की कसम कल मैं जितना भारी पत्थर उठा सका उठाकर मोहम्मद के सर पर दे मारूंगा। मैं भी एक शायरा हूं, मैं भी उसके खिलाफ नज्म लिखूंगी। याद रहे कि यहाँ उम्मे जमील जिस शायरी की बात कर रही है असल में वो सूरह लहब का तज़किरा कर रही है। ऐसा कई बार हुआ है कि अबू जहल ने नमाज के दौरान रसूलुल्लाह को मारना चाहा, हर बार उसे नाकामी हुई। मैं मोहम्मद के करीब होने लगा तो एक बहुत मोटी गर्दन वाला ऊंट जिसका सर बहुत बड़ा था खाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। आज का उन्वान है तुम्हारे बाद जमाना बदलते देखा है। अबी तालिब की वफात के बाद कुरैश को बनी हाशिम के सरदार का डर खत्म हो गया है। अब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम शुरू कर दिया है। अबू लहब, उक़बा बिन अबू मुअय्यद और हकम बिन अबुल आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं। इनका मामूल है कि अपने घर का कूड़ा करकट और जानवरों का गोबर रसूलुल्लाह के घर फेंक देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सब्र से रहते हैं, इस गंदगी को उठाकर बाहर फेंकते और सिर्फ इतना कहते हैं, अब्द मनाफ के बेटो तुम हमसाया होने का हक खूब अदा कर रहे हो। रसूलुल्लाह ने एक बार कहा, मुझे अल्लाह की राह में इतनी तकलीफ दी गई कि किसी और को नहीं दी गई। अल्लाह की राह में मुझे इतना खौफजदा किया गया कि किसी और को नहीं किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद के जमाने में जिक्र करते रहे, मैं दो शरारती हमसायों में घिरा हुआ था, एक तरफ अबू लहब और दूसरी तरफ उक़बा बिन अबू मुअय्यद था। ये गोबर और गंदगी इकट्ठी करके मेरे दरवाजे पर आकर फेंक दिया करते थे। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस का बयान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज अदा कर रहे थे कि उक़बा बिन अबू मुअय्यद वहां आया और एक चादर रसूलुल्लाह की गर्दन के इर्द गिर्द डालकर उसे बल देने लगा। करीब था कि रसूलुल्लाह का दम घुट जाता। अबू बकर बैतुल्लाह पहुंच गए। अबू बकर ने उक़बा को धक्का देकर रसूलुल्लाह की जान बचाई और लोगों से कहा, बेशर्म लोगों, तुम ऐसे इंसान को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और तुम्हें भी उस रब की तरफ आने की दावत देता है। रसूलुल्लाह